ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम्। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, मैं उनको करूं प्रणाम। एक बहुत सुंदर कहावत है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है और किस्मत वालों को दर पे सांवरा बुलाता है। आप और हम अगर इस भ्रांति में जिएंगे कि हम आए हैं तो कभी भी पूर्ण रूप से कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके मन में यह भाव आ जाए कि ठाकुर हमारी औकात नहीं है कि हम तुम्हारे कीर्तन में आए या तुम्हारे द्वार पे तुम्हारे धाम पे जाएं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा लगाव हमसे ज्यादा है, इसलिए तुम हमें बुला लेते हो, हम आते थोड़ी। इंसान की औकात नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बहुत प्यारा भाव है इस भजन का, सुनिएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। आपके देने में कमी नहीं है महाराज, हमारी पात्रता में कमी है। आपके पास तो भंडारे भरे पड़े हैं, आपका खजाना तो खुला है। हमारे में पात्रता होनी चाहिए कि हम कितना ले सकते हैं आपसे। एक बार आज की समिति के लिए तालियां बजाइए जोरदार। मैं नहीं जानता यहां समिति के कितने लोग बैठे हैं, लेकिन समिति बहुत बड़ा निमित्त होती। कुछ ना कुछ इन लोगों ने हमसे ज्यादा पुण्य किए होंगे, तो ठाकुर जी इनके बुलावे पर आ गए। मैं तो न जाने कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं कभी एक कीर्तन हमारे आंगन में हो जाए, लेकिन ठाकुर जी जिस पर मेहर करते हैं, जिस पर दृष्टि डालते हैं, उसी के यहाँ पर आते हैं। आप भी चाहते हैं कि बाबा का कीर्तन आपके घर पे हो? कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुर जी आए? जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करना, इस प्यारे से भजन को मिलकर गाइएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मिलकर ताली सेवा, एक साथ दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 ये 4। सहारे भी मिलकर गाइएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई
कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कौन कौन चाहते हैं कि ठाकुर जी एक नजर मिला ले बस हमसे? ईमानदारी से ताली सेवा, ताली सेवा संकीर्तन में परम सेवा है। दोनों हाथ उठा करके 1 2 3 ये 4। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कौन कौन मानता है उसे अपना सखा? मिलकर गाइए। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। आप में से कौन कौन गाने को तैयार है? आवाज आनी चाहिए लेकिन बोलिए। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता। हाय हाय क्या बात है, नजर ना लगे इतना प्यारा गा रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा प्यारा और हो सकता है। दोनों हाथ ऊपर करें, तालियां बजाकर, सबकी आवाज आए। देखो संकीर्तन का अर्थ यही है, संग में मिलके कीर्तन करना। बोलिए। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से हरि बोल। दोनों भुजाएं उठा करके ताली सेवा, जय जय। शाम प्यारे की सबसे प्यारा अंतरा है इस भजन का, सुनिए। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो,
परमात्मा हो, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। अच्छा चलिए आपकी थोड़ी सी वोटिंग लेते हैं, ईमानदारी से सिर्फ वो व्यक्ति हाथ उठाए जिसे इस प्रकार का संकीर्तन अच्छा लगता है। शर्म मत करिएगा, जिसको नहीं अच्छा लग रहा हो हाथ नीचे रखना, जिसको आनंद आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ ये संकीर्तन है, दोनों भुजाएं उठा करके गाइए, सब भक्त गाइए। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से हरि मेरे श्याम प्रेमियों, इतने सुंदर संकीर्तन के बाद भी अगर आपकी तालियां ना निकले तो इसमें आपका दोष नहीं है। इतने सुंदर संकीर्तन के बाद भी आप ना गा पाओ तो इसमें आपका दोष नहीं है। मन को ये बोलकर सांत्वना दे देना, हो सकता है ठाकुर जी नहीं चाहते कि मैं आज कीर्तन में ताली बजाकर उनकी सेवा करूं। कौन कौन चाहता है सेवा करना? बताओ जरा एक बार ईमानदारी से। इसकी रेखा जो है ना वो हर तालियों के साथ बदलती है। ईमानदारी से सेवा में, सेवा भाव से ताली बजाना। एक एक बच्चा मिलकर एक साथ, 1 2 3 4। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर। किसका किसका दिल ठाकुर जी के नाम है? बोलिए। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। सबसे सुंदर पंक्ति है इस भजन की। कुछ गाया नहीं गाया ये जरूर गाइए। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से कोई तो रिश्ता। हमारे भाई क्यों पीछे हो रहे हैं? सिर्फ उनको थोड़ी ठाकुर जी चाहिए, हमें भी चाहिए। हमारे भी व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए, है ना? दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर बोलिए। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरा शाम सावरा है, वो मेरा शाम सावरा है, वो मुझे दिल से ईमानदारी से बताना कितनों की बिगड़ी बनाई है। अगर एक बार भी अटका काम बनाया हो तो दोनों भुजाएं उठा करके बोलिए एक एक बच्चा, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, वो मेरा शाम सावरा है, मेरा शाम सावरा है, वो मुझे दिल से लगाने वाला, 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 वो मेरा शाम सावरा है। मेरा शाम सावरा है। अगली पंक्ति अगर कलेजे तक पहुंचे ना तो तालियां बजाकर गाइएगा। क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यहाँ बैठे जितने हैं 100% 100 के 100% लोगों की यही कहानी है। मुझे छोड़ के गए जब मेरे ही सारे अपने, मुझे छोड़ के गए मेरे ही सारे अपने, मुझे छोड़ के गए जब मेरे ही सारे अपने, मुझे छोड़ के गए जब मेरे ही सारे अपने, ओ मेरे ही सारे अपने, मेरे ही सारे अपने, अपना बनाने वाला, अपना बनाने वाला, वो अपना बनाने वाला, अपना बनाने वाला, वो मेरा शाम सावरा है, मेरा शाम मेरा भुजाएं उठा के वो मेरी बिगड़ी। क्या बात है? हरि बोल। मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं फाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं फाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, ओ जो खुद से जाऊं खाटू। जो खुद से जाऊं खाटू। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम आए हैं बाबा के दरबार में? हाँ, क्या बात है। अभी 5-10 मिनट पहले मैंने आपको इतनी प्यारी बात बताई, आप भूल गए। कितने लोग ये मानते हैं कि हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं? हाय हाय, बोलो। मेरी हैसियत कहाँ थी मैं खुद से जाऊं खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, वो मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, जो खुद से जाऊं खाटू। अगली बात पर तालियां बजे। मुझको बुलाने वाला, मुझको बुलाने वाला, मेरा शाम सावरा है। मेरा शाम सावरा है। कितनों को लगता है ठाकुर जी बुलाते हैं तो हम जाते हैं?
आओ जरा एक बार ऐसी तालियां सुनाओ कि मुझे नहीं उसे पता पड़े कि उसके दीवाने आए हैं। दीवानों वाली तालियां जरा, दोनों भुजाएं उठाकर एक साथ। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरा शाम सावरा है, मेरा शाम सावरा है, ओ मुझे दिल से चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आगे की पंक्ति किसको आती है? इसके आगे वाली पंक्ति आती हो तो हाथ उठा लेना। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। साबिरे मेरा नाम हो रहा है, साबिरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा बोलो से, सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाभारत किसने किसने देखी है? क्या बात है। और किसने किसने पढ़ी है? पढ़ी है भाई सब? महाभारत पढ़ी है? भागवत नहीं, श्रीमद् भगवत गीता की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं महाभारत किसने किसने देखी है वो हाथ उठाइए। हाँ, अब वो हाथ उठाइए जिसने पढ़ी हो। पढ़ने वाली संख्या कम है, देखने वाली ज्यादा है। जिस दिन हम देखने से पढ़ने पर शिफ्ट हो जाएंगे उस दिन हमारा चित्त ठाकुर जी में और लगने लग जाएगा। लेकिन एक बात तो आप सबको पता होगी कि महाभारत के युद्ध के पहले, अगर नहीं पता तो आज बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। महाभारत के युद्ध के पहले लोगों को ऐसी भ्रांति है कि जिस पक्ष में कन्हैया थे, जिस पक्ष में स्वयं माधव खड़े थे, उस पक्ष को तो जीतना ही था, पांडवों को तो जीतना ही था, चाहे कुछ भी कर लेते कौरव। ऐसा है नहीं। इंसान अपना भाग्य खुद चुनता है। महाभारत युद्ध होने के ठीक पहले माधव ने अपने कक्ष में अर्जुन और दुर्योधन दोनों को बुलाया था और दोनों को बराबर मौका दिया था, तुम में से कोई एक, क्योंकि मैं तो दोनों के परिवार का हूं, तुम में से कोई एक मुझे ले लो और कोई एक मेरी संपूर्ण सेना ले लो। लेकिन शर्त यह है कि मैं जिस भी पक्ष में रहूंगा, मैं पूरी युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना सुनना था। दुर्योधन था जल्दी में, उसने कहा माधव देखो ऐसा है कि युद्ध भूमि में बांसुरी काम नहीं आएगी, वहां बंसी का जादू नहीं चलेगा, वहां तो शस्त्र ही काम आएंगे। एक काम करो, तुम चले जाओ, मुझे अपनी सेना दे दो। सेना लेकर के दुर्योधन चले गए। माधव ने अर्जुन को लगाई डांट, कहा इतना सा इशारा कर देते पार्थ तो मैं पूरी सेना तुमको दे देता, तुम्हारी सेना कितनी कमजोर है तुम भी जानते हो। अर्जुन का जवाब नहीं है, आज जो कलयुग के श्याम प्रेमी है उनका जवाब है। अर्जुन कहता है माधव, सबसे पहली बात, आपको इस बात की भ्रांति कैसे हुई कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं? मैं आपसे मांगने नहीं माधव, मैं अपने आप को आपको समर्पित करने आया हूं।
ये सबसे पहली बात। मैं नहीं जानता युद्ध भूमि में क्या होगा, जैसे आप चलाओगे वैसे मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। बोलो जहां, तालियों की ध्वनि के साथ। ओ जहां नाथ रख लोगे, नाथ रख लोगे, ओ जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, ओ वही मैं रहूंगा। जहां ले, अर्जुन कहते हैं माधव से, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो माधव जो है तेरी मर्जी।